नमस्कार मित्रों, 13 जुलाई 2027 2026 सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बजा चाहते हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है। मित्रों, इस बीच कुछ सूचनाएं मैंने पाई, आपके लिए भी पढ़ देता हूँ। सूचनाएं बिल्कुल बेतरतीब है, बिखरी हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जैसी, आपस में जिनका कोई संबंध न दिखता हो, पर मुझे संबंध दिखा। इसलिए मैं सारी सूचनाओं को जिस क्रम में मुझे मिली, मैं उसी क्रम में आपको एक बार बता देता हूँ, फिर संबंध की बात करेंगे अपन। पहले ही बताया था कि अल्जीरिया में और भीषण आग से अब तक सैकड़ों लोग मरे हैं। यहाँ बूटा की धाम मंदिर, बूटा की धाम है नागौर में। नागौर कभी मेरा जिला हुआ करता था, आजकल बदली व्यवस्था में मेरा जिला डीडवाना मकराना हो गया है, डीडवाना कुचामन। बूटा की धाम नागौर में है। वहाँ पर 22 करोड़ 80 लाख का गबन वो पकड़ में आया है। कोर्ट में मामला चला गया, पुजारी पर शक है। सुबह नाश्ते के समय श्रीमती जी ने मुझे प्रसाद का पेड़ा बोलकर मेरे सामने किया। मुंह में लेते ही मेरे मन ने कहा कि दूध तो नकली है। प्रसाद नकली दूध का, मन घबरा गया मित्रों। बैंकॉक के पब में भीषण आग लगी है। पहले झटके में 30 मरे, सैकड़ों घायल और अन्य हजारों का दम घुट रहा है धुएं से। आग भयंकर है, अभी तक चल रही है। अयोध्या घोटाला जांच में SIT तीसरी बार अयोध्या जा रही है। कुछ नए प्रकरण खड़े हुए हैं। नई व्यवस्था बनने से पहले और साधुओं ने ये बार बार दावा किया है कि उसकी व्यवस्था में साधु ही रहने चाहिए। अब जैसे मेरा मन कहता है कि साधु खुद जैसे लक्ष्मी के फेर में अब भ्रष्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं। थाईलैंड में देखिए, वैसे तो पूरा विश्व ही अभी पानी के तेज बहाव में बह रहा है, दुनिया के अनेक देश। थाईलैंड की सूचना ये है भाई, 1 तल्ला तक के मकान पानी में डूब गए हैं। 1 तल्ला तक के मकान मतलब जो नदी है वो अपने तटबंधों को लांघ कर सड़क पर आकर मकानों की ऊंचाई को और समेटने लगी है। अब इन सब का आपस में संबंध क्या है? बहुत धागा एक ही है कि प्रकृति अपने ऊपर हुए अन्यायों का बदला ले रही है। प्रकृति के अपने नियम है। हम जितना धर्म के सूत्र पढ़ेंगे उतना हमारे विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में एक व्यवस्था बनी हुई है। वो देखते हैं कि जो बोल रहे हैं उसके विपरीत काम हो रहा है। साधु अगर उपदेश दे रहा है तो उसके विपरीत दुष्कर्म में लगा हुआ है। प्रकृति की आंखें भगवान की आंखें, प्रकृति ही भगवान है। ये प्रकृति पुरुष का जो अंतर संबंध
सदियों से चला आ रहा है। पुरुष भगवान है और प्रकृति उसकी दासी है। तो ये प्रकृति दंड दे रही है कि तुम लोग भगवान के चरण छूने के लायक नहीं हो, तुम डूब जाने के लायक हो, और डुबो रही है। जितने दुष्कृत्य लक्ष्मी को लेकर प्रकट हो रहे हैं, उसका बदला माँ भवानी, लक्ष्मी, सरस्वती, सब देवियाँ मिलकर ले रही हैं। ये जो बेढंगा व्यवहार मानव ने अपना बना लिया, और चोरी वही कर रहे हैं जिनके पास खाने को और जमा करने को पहले से बहुतायत है, जिनके कोष में जगह नहीं है। अरे भैया, राम मंदिर के कोष में जगह नहीं है, पैसा भर रहे हैं ना। मैं फिर कहता हूँ कि पैसा जमा मत करो, पाप जमा कर रहे हो, बांट दो, पुण्य हो जाएगा। और देश के हर जिले में मंदिर बना दो, मंदिर को चलाने के लिए व्यवस्था का 1 साल का खर्च भी दे दो, जितने बनवा सकते हो बना दो, और चढ़ावा आएगा और बना देना। इससे आगे की बात मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी का कोई बच्चा बता देगा। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं यही देख देख कर, उनको ये नहीं पसंद है। किसी बच्चे को ये व्यवस्था पसंद नहीं है। हर बच्चा घुट रहा है, पर बच्चा क्या करे? बच्चा मासूम, वो कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करे? वो फंस गया है। हमने व्यवस्था तंत्र ऐसा बना दिया है कि प्रकृति और बच्चे सब फंस गए हैं। प्रकृति अपना दंड दे रही है। जगह जगह जहाँ पाप हो रहे हैं, सबको दंड प्रत्यक्ष मिल रहे हैं, दिख रहा है, सब परेशान हैं। लेकिन वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। कोई रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मित्रों, आपको आता है तो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।